हरिओम। ऑनलाइन संस्कृत कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग शाश्वती भाग 2 पुस्तक से सुखनाशोपदेश नामक पंचम पाठ को पढ़ रहे हैं। सुखनाशोपदेश में सुखनास जो राजा चंद्रापीड़ के मंत्री हैं, वो उनके राज्याभिषेक के समय कुछ उपदेश दे रहे हैं। उस उपदेश की शुरुआत यहाँ से है, इसको ध्यान से देखिए। पहले एक बार पढ़ लीजिए इसको ठीक से। तात चंद्रापीड़ विदित वेदितव्यस्याधीत सर्वशास्त्रस्य ते नाल्पमप्युपदेष्टव्यमस्ति केवलंच निसर्गत एवाति गहनं तमो यौवन प्रभवम् अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मीमदः अप्रबोधा घोरा च राज्यसुखसन्निपात निद्रा भवति इत्यतः विस्तरेणा विधीयसे। इतना उन्होंने कहा। बोले कि हे वत्स चंद्रापीड़, आप सकल शास्त्रों के जानने वाले हैं, विदित हैं, आप सब कुछ जानते हैं। वेदितव्यस्य, वेदितव्यस्य मतलब होता है जो जानने योग्य है, उसे आप जानते हैं। और क्या हैं आप? अधीत सर्वशास्त्रस्य, आप सभी शास्त्रों को पढ़े हुए हैं, अधीत किए हुए हैं। अधीत मतलब पढ़े हुए हैं आप। ते मतलब आपको, ना अल्पम अपि, ना अल्पम अपि मतलब आपको कुछ भी उपदेश करने योग्य नहीं है। जो कुछ है आप स्वयं उसे जानते हैं। नाल्पम, अल्प भी कुछ उपदेश करने योग्य आपको नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं। केवलंच, केवल यहाँ पे सुखनाथ जी ने कहा कि ये सिर्फ मेरा फर्ज है कि मैं आपको कुछ दो शब्द बता रहा हूँ। तो क्या दो शब्द बता रहे हैं? केवलंच निसर्गत एवाति गहनम तमो यौवन प्रभवम। जो युवावस्था है, चूँकि चंद्रापीड़ अभी युवावस्था में हैं, राजकुमार हैं अभी, और बहुत जल्द वो राजा बनने वाले हैं, इसलिए उन्हें बता रहे हैं कि आप युवावस्था में हैं, और युवावस्था एक ऐसी अवस्था है जो कि एक गहरा अंधकार है। ये निसर्गत मतलब स्वभाव से ही, ये स्वभाव से ही अति गहन मतलब बहुत गहरा हुआ, तम, तम मतलब अंधकार, युवावस्था की उत्पत्ति होना अर्थात एक गहरे अंधकार का जन्म लेना, ऐसे आप समझिए। अपरिणामो पशमो दारुणो लक्ष्मी मदः, और क्या है? जो लक्ष्मी का मद है। लक्ष्मी मतलब धन, ऐश्वर्य, संपत्ति का जो मद है अर्थात घमंड, वो क्या है? वो बहुत ही दारुण है, बहुत ही दुख देने वाला है। लक्ष्मी का घमंड, पैसे का घमंड बहुत ही दुख देने वाला है। और अपरिणामोपशमः, इसका वृद्धावस्था में भी और परिणाम जो अवस्था ढल जाने पर भी आप उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये जो लक्ष्मी मद ये है, इसीलिए आपको लक्ष्मी का मद कभी भी नहीं करना चाहिए, जब आप राजा बन जाएं उसके बावजूद भी। और क्या बोले? अप्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति। राज्य का जो सुख है, राज्य सुख ऐसा है जो कि एक ऐसा रोग है कि उस रोग में मनुष्य हरदम सोता रहता है, हरदम उसको कभी नींद उसकी टूटती नहीं है। उसको हरदम लगता है कि मुझे यही सुख मिलता रहे, है ना। अप्रबोधा है अर्थात इसमें कोई जगा नहीं सकता।
घोरा है, बहुत भयानक है, बहुत घोर। क्या है घोर? राज्य सुख सन्निपात निद्रा। राज्य रूपी जो सुख आपको प्राप्त हो रहा है उसी का जो सन्निपात नामक जो रोग है वही एक निद्रा के समान व्याप्त हो जाता है, और इसीलिए राज्य के सुख का लालच भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक सन्निपात रोग के समान होता है। इत्यतः विस्तरेणाभिधीयसे। इत्यतः इन्हीं सब बातों को विस्तरेण मतलब विस्तार से, अभिधीयसे मैं आपको विस्तार से इन सब बातों को कहता हूँ। और इसके बाद बोले गर्भेश्वरत्व मभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्व ममानुषशक्तित्वंचेति महतीयं खल्वनर्थ परंपरा। यौवनारंभे च प्रायः शास्त्रजन प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यमुपयाति बुद्धिः नाशयति च पुरुषमत्याशंगो विषयेषु। आगे बोले कि प्रिय चंद्रापीड़, चार चीजें हैं। एक तो गर्भेश्वरत्व, गर्भ से ही ईश्वरत्व होना, अर्थात बहुत ही आपके पास, आपके परिवार, आपके घर में खूब पैसे होना अथवा राजाओं जैसा मान सम्मान होना, इसको कहते हैं गर्भेश्वरत्व। गर्भ से ही ईश्वर के समान पूजा जाना, इसको कहते हैं गर्भेश्वरत्व। दूसरा है अभिनव यौवनत्वम, और नूतन नई नई युवावस्था। ये सभी अनर्थ की परंपरा हैं। ये जो चारों चीज़ें हैं, एक है गर्भेश्वरत्व, दूसरा है अभिनव यौवनत्व, तीसरा है अप्रतिम रूपत्व। अप्रतिम रूपत्व मतलब बहुत सुंदरता, अत्यधिक सुंदरता, अप्रतिम रूपत्वम। और चौथी चीज है अमानुष शक्तित्वंच। अमानुष मतलब होता है जो मनुष्यों में नहीं होती ऐसी शक्तियां, वैसी शक्तियां होना। तो चार चीजें यहाँ पे हुई, गर्भ से ईश्वरत्व की प्राप्ति, और नई युवावस्था, चौथी चीज बहुत ज़्यादा सुंदरता, और इसके बाद में अमानुष शक्ति, ऐसी शक्तियां जो मनुष्यों के पास नहीं होती। चेति महतीयम खलु अनर्थ परंपरा। ये चारों चीज़ें बहुत बड़ी अनर्थ की एक परंपरा है। इनमें से एक भी अगर व्यक्ति को हो तो वो उससे व्यक्ति बर्बाद हो सकता है, अगर उसके पास में विवेक से काम नहीं करेगा तो। इसके बाद में यौवनारंभे च प्रायः, युवावस्था के आरंभ में प्रायः अक्सर ऐसा होता है। क्या होता है अक्सर? शास्त्र जन प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यमुपयाति बुद्धि। युवावस्था के प्रारंभ में प्रायः ऐसा होता है। क्या होता है ना, जो बुद्धि है वो कलुषित हो जाती है। बुद्धि कलुषित हो जाती है मतलब अपवित्र हो जाती है। बुद्धि को कुछ भी अच्छा और बुरा का ज्ञान नहीं रहता। अगर किसी की बुद्धि शास्त्रों के जल से प्रक्षालित है, फिर भी बहुत सारी बातें, ज्ञान की बातें आपको सुनाई गई हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं आपको, उन अच्छी बातों से आपकी बुद्धि को पवित्र किया गया है, निर्मल किया गया है, फिर भी युवावस्था में क्या होता है कि वो आपकी जो बुद्धि है वो कलुषित हो जाती है। तो यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यमुपयाति बुद्धि। उपयाति मतलब हो जाती है बुद्धि। इसके बाद क्या है? नाशयति च पुरुषमत्याशंगो विषयेषु। पुरुष को जब विषयों में उसकी अति आसक्ति हो जाती है, तब वो जो बुद्धि है वो उस पुरुष का विनाश कर देती है, नाश कर देती है। नाशयति च, और क्या करता है? च मतलब और, नाशयति मतलब
विनाश कर देना, नष्ट कर देना। अत्यासंगः, अत्यासंगा मतलब बहुत ज्यादा उसका साथ, संग किसका साथ? विषयों का साथ। तो विषयों का साथ, विषय ये लौकिक विषय हैं, जैसे किसी में बहुत सारी जो आजकल जैसे जैसे पिक्चर देखना, घूमना, इधर उधर दोस्तों के साथ में गप्पे मारना, ये सब विषय हैं। तो ऐसे विषयों से ज़्यादा संग होने पर में वो पुरुष की बुद्धि को नाश कर देते हैं। तो फिलहाल इसको, ये दोनों पैराग्राफ आप ठीक से पढ़िए और पढ़ने के बाद में जो समझ में ना आए वो आप मुझसे पूछिए और मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।